Assalamu alaikum, good morning everyone. Welcome back to my channel Zeba is Weavers One. I hope you are all doing well and we are also good. तो बस यहाँ पर ना मैं लंच से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा और सिंपल सा राइस। और मुझे ना इसके बाद जाना है अपनी फ्रेंड के घर जाना है। तो इसलिए मैं सोची ना कि मैं उसके घर जा रही हूँ तो मैं कुछ बना के लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ पर ना डोनट बना रही हूँ। और हमारे यहाँ ना इंडिपेंडेंस डे का कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है, तो इतने दिन के बाद हो रहा है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। तो यहाँ पर ना मैं राजमा, मुझे लगा कि ये इजी सा है, झटपट सा बन जाएगा, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ तो वहाँ जाने के लिए ना 1.5 घंटा लगता है, वहाँ का रास्ता है। तो यहाँ पर ना राजमा मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर ना मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ऑनियन जो था ना वो मैं ब्राउन करके रख ली थी। तो बस सीधा कुकर के अंदर ना एक साथ सारा जो बेसिक स्पाइस होता है वो डाल दे रही हूँ, और जितना खड़ा मसाला होता है ना वो। तो ये मतलब ना कुकर में आसानी से ना बन जाता है, और फिर आपको जो दूसरा काम करना है ना तो वो आप काम कर सकते हो। तो इसलिए ना मैं राजमा को ना रात में ही डाल के रख दी थी, तो ये आसानी से ना फुल जाता है, तो ये इजी से बन जाता है। तो मुझे बनाना था डोनट, तो मैं ना डोनट मेकर लेके आई थी, तो मैं यूज़ नहीं की थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो और यहाँ पे ये ना मैं बॉयल वाटर ही डाल दे रही हूँ। तो केटल में मैंने वाटर गर्म कर लिया था, तो और बस अब इसको डाल दीजिए। तो ये झटपट से ना आपका जो राजमा है वो तैयार हो जाएगा, और चावल भी मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ स्टोव पे। तो ये दोनों अपना पकते रहेगा, और इधर साइड में ना मैं डोनट तैयार करूँगी। तो मुझे ना चेक भी करना था कि जो डोनट मेकर लेके आई हूँ वो सही है या भी नहीं। बट ये था कि डोनट मेकर जो है ना वो थोड़ा छोटा छोटा था, तो छोटा डोनट बन रहा था। तो मुझे लगा कि बगैर सही है, क्योंकि बच्चों के लिए ना, क्योंकि बड़ा बड़ा जब मैं बनाती हूँ ना तो बच्चे क्या करते हैं, खा खा के ना हाफ हाफ इस तरह से रख देते। तो छोटा छोटा डोनट होता है ना, तो वो मतलब ना इजी रहता है, बच्चे ना मतलब बर्बाद नहीं करते हैं। और अगर जो बड़ा बड़ा डोनट होता है ना वो ज़्यादातर बच्चे खा खा के ना छोड़ देते हैं। तो इसलिए ना मैं सोची कि चलो डोनट मेकर आज यूज़ भी हो जाएगा। और मैं सोची थी कि बहुत ज़्यादा बना के ले जाऊंगी, तो जो भी जिसके घर भी फ्रेंड लोग के घर जाऊंगी ना तो लेके जाऊंगी। मगर जब स्टार्ट की ना तो उसमें सिर्फ मतलब ना 6 का ही था। तो इसकी वजह से ना फिर उसमें टाइम लग गया, मतलब सिर्फ डोनट ही मैं बना पाई और कुछ भी नहीं बना सकी। सारा टाइम जो है ना मेरा डोनट बनाने में ही चला गया। और यहाँ पर ना डोनट बनाने के लिए मैंने 2 एग ली हूँ, और इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देना है, और बेकिंग पाउडर, और इसके अंदर ना आपको जो शुगर होता है वो वाइट शुगर वो डाल लें, और केक फ्लावर। तो यहाँ पर ना मतलब जो आप पैनकेक बनाते हैं ना, तो इसी तरह से सिंपल सा पैनकेक जो बनाते हैं, जो बैटर तैयार करते हैं, सेम आप डोनट के लिए भी ना वही तैयार कर लेना है। तो बस यहाँ पर ना पहले आप एग को डाल लें, और फिर उसके अंदर शुगर, और उसको अच्छे से ना अच्छे से इसको मिक्स कर लें। चाहे तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाथ से भी ना सिंपल सा मिक्स कर लें। तो ये इजी से ना बैटर जो है वो पैनकेक जैसा ही तैयार हो जाता है। आप चाहें तो उसको पैनकेक को ना तवा पे भी बना सकते हैं, मगर ये ना मतलब आप डोनट मेकर में बनाएंगे तो ये इजी सा बन जाता है। तो बहुत ही झटपट वाला ये रेसिपी है। और अगर इसमें मैंने बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दी थी, अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी ये आसानी से ना तैयार हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने शुगर डाल दी हूँ, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो शुगर होता है ना अफ्रीका में, तो ये ऑलरेडी बहुत ही महीन ही होता है, बिल्कुल पीसी टाइप की पिसा हुआ ही होता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाल दी हूँ, और इसको बिल्कुल अच्छे से ना आपको मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद ना आप इसके अंदर फ्लावर डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दी हूँ थोड़ा सा, और बस आप उसके अंदर आपको वाइट फ्लावर डालना है, जैसे मैदा कहते हैं, वो डाल के अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेना है। और अगर आपको ना कंसिस्टेंसी देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा ना तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला के भी ना मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो थोड़ी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा भी लिक्विड नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। तो बस ये तैयार हो गया। अब मैं जो मेकर है ना डोनट मेकर, उसके अंदर डाल के ना बस बना लूँगी। इजी से दिखाती हूँ मैं कि डोनट मेकर में मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं भी मतलब कभी यूज़ नहीं की थी, मुझे दिखा तो मैं सोची कि चलो बच्चों को मेरे ना डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची कि चलो ख़रीद लेती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। और छोटा छोटा दिखा तो मुझे और अच्छा लगा कि बच्चे ना मतलब ज़्यादा बर्बाद करते, तो ये इजी सा है। तो यहाँ पर ना मैं ये जो केक मतलब
केक के लिए यूज़ करते हैं ना पाइपिंग बैग में, वही पाइपिंग बैग में ना डाल के ये कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जब आप डालेंगे ना तो इस तरह से पाइपिंग बैग से डालने से ना ज़्यादा अच्छा शेप आ जाता है। तो जो मेकर है ना उसको आप ना पहले से प्री हीट कर लें 20 मिनट्स पहले बिफ़ोर, और फिर उसके बाद ना उसके अंदर ऊपर में ऑयल लगा के और फिर आपको ये डालना है बैटर को। हम लोग ना हर चीज़ अब ना घर पे ही ज़्यादातर बनाते हैं, जैसे डोनट है, केक है, ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग मतलब अफ़्रीका में जब से आए हैं तब से मतलब ना अब हम लोग घर पे ही सारी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये रहता है ना कि डोनट वगैरह जैसे यहाँ मिल जाता है, जैसे केक है, डोनट है, तो ये हमारे अफ्रीका में मिलता है। बट अगर मिठाई वगैरह जो है, समोसा, ये सब नहीं मिलता है। बट केक वगैरह है जो आसानी से मिल जाता है, मगर हम लोग तब भी नहीं ख़रीदते, क्योंकि ये जो डोनट और केक वगैरह है ना मोस्टली यहाँ पर जो औरतें हैं ना वो घर पर ही बनाती हैं। क्योंकि फिर ये भी होता है ना कि अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं ना तो आपको ये पता नहीं है कि कब कब का पुराना है, कितना पुराना है, ये आप नहीं जानते। और घर का जो बना होता है ना वो जैसा भी बना हो, एक तो हेल्दी होता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। और ना यहाँ पर मतलब ना मतलब शुरू से जब से मतलब हम लोग आए हैं ना तो यहाँ पर इस तरह की मतलब बेकिंग वगैरह जो केक वगैरह जो है ना यहाँ मोस्टली औरतें बनाती हैं, हम लोग भी बनाते हैं। तो मतलब ना बनाते बनाते ना मतलब प्रैक्टिस हो गया है, तो विदाउट मेज़रमेंट भी ना मतलब बन जाता है। अगर आप कुछ भी बनाइए ना तो बन जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो रियली यही हाल हुआ है कि हम लोग ना मतलब अब बना लेते हैं। कोई चीज़ भी ना फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो मुश्किल होती है। जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे मतलब सीखने का भी बहुत दिल करता था। जब मैं लेडीज़ लोग को दिखती थी ना, मैं जिसके भी घर जाती थी, जब मैं न्यू न्यू शादी करके आई थी तो मैं जिसके भी घर जाती थी ना वो लोग बहुत चीज़ें बनाते थे। तो मुझे भी दिल करता था कि मैं भी सीखूं इस तरह की चीज़ें बनाना, जैसे केक वगैरह, डोनट, ये सब के घर में ना मतलब रहता ही था। किसी के भी कोई पार्टी वगैरह है तो उसमें मैं जाती थी, बहुत ही ज़्यादा सेवरीज़ वगैरह मतलब ना, और सब घर में बना हुआ। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मुझे लगता था कि मैं भी सीखूं। और मैं सबसे ना रेसिपी वगैरह भी पूछते रहती थी। और अब ऐसा है कि हाँ मतलब बनाते बनाते अगर आपको भी है ना कि अगर आप घर में बनाएंगे ना तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा ना कि बेमतलब का फ़जूल का पैसा क्यों खर्चा करे केक मतलब आप होटल से ख़रीद के ना। ये लगेगा कि ये चुटकी का चीज़ है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल। क्योंकि केक जो होता है वो क्या रहता है, शुगर होता है, मैदा होता है, बस इसी चीज़ें से बन जाती है। जो वाइट शुगर आप जो मतलब शुगर भी है ना, वो जो वाइट शुगर होता है उसको पीस लीजिए तो वो ऑलरेडी पाउडर शुगर बन जाता है। तो नो नीड टू आपको बाई करना है, घर पे ही आप ना आसानी से बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ना। तो इसलिए ना कभी भी फिर हम लोग ना अब यहाँ अफ्रीका में हैं तो हम लोग कभी बाई ख़रीदते ही नहीं है, तो इससे पैसा भी बच जाता है अगर आप बोलें तो। और बच्चों को भी मेरे ना मतलब जब भी खाना होता है तो बस बच्चे बोल देते हैं और हम लोग बना लेते हैं। अब कहीं जाना भी होता है ना किसी के घर वगैरह तो हम लोग सोचते क्या लेके जाएं। हमारे यहाँ ऐसे ही है, अगर हम लोग कहीं भी पार्टी वगैरह या किसी के यहाँ जाते हैं ना तो कुछ बना के लेके जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि अगर यहाँ पर इस तरह का होटल वाला मतलब खाना पीना वैसा मिलता नहीं। और फिर अच्छा माना जाता है ना जब आप घर से लेके कुछ बना के जाते हैं ना, तो लोगों को खुशी भी होती है कि आपने उनको तवज्जो दिया और आप उनके लिए ख़ास कर बना के लेके गए। तो इसलिए मैं ना मतलब जब भी किसी के घर वगैरह जाती हूँ तो मैं कुछ बना लेती हूँ। तो इसलिए ना मैं डोनट सोची कि चलो मैं जा रही हूँ तो डोनट बना के लेके जाती हूँ, अच्छा लगेगा जिसके घर मैं जाऊँगी। तो ऐसे बच्चों को भी जब मैं लेके गई तो रियली बहुत ही अच्छा लगा सबको। और ये देखें ना कितना झटपट सा जो मतलब आप पैनकेक बनाते हैं सिंपल सा वही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको पता ना लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो पाउडर शुगर है ना वो मैं ले ली हूँ, और थोड़ा सा उसमें आप पानी डालिए और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा कलर डाल लीजिए। तो बस देखिए ये तैयार हो गया। बस इस पे मैं थोड़ा सा ना चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी हूँ, और जो मेरा राजमा था ना वो भी रेडी हो गया है। तो बस हम लोग खाना खा के ना फिर हम लोग निकल गए। तो बस यहाँ से ना हमारा जो सफ़र है ना वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो इंडिपेंडेंस मतलब ना एक दिन मैं पहले गई थी, मतलब दूसरे दिन इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था, बट मैं एक दिन पहले गई थी, अपनी फ्रेंड के घर रुकी थी, रात में उसी के घर पे रुकी थी। तो वो श्रीलंका की है, तो उसने ना बहुत सारा श्रीलंका फूड भी बनाया हुआ था। तो मुझे था कि मैं वीडियो में डालूँगी, और जब मैं खा पी ली ना तब मुझे याद आया कि मैंने तो वो वीडियो डाला ही नहीं। और फिर सुबह का नाश्ता था ना उसमें मैंने सोची थी कि उसमें भी बनाऊँगी,
उसमें भी भूल गई। मतलब सब खा पी के ना जब मैं निकल के आ गई ना, तब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना था। तो मैं आपको ना नहीं दिखा पाई। श्रीलंका का वो स्पेशल जो फ़ूड होता है ना, वो बनाई थी। तो मुझे था कि बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद ही याद ही नहीं आया। और फिर नाश्ता वगैरह करके ना दूसरे दिन फिर मैं निकल आई थी। फिर हमारे जो और भी फ्रेंड्स वगैरह थे ना, वो लोग भी आए थे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन जो हो रहा था ना, वो देखने के लिए। तो बस हम लोग ना वहाँ पर होटल में मतलब लंच जो था ना, हमारा दूसरे दिन का जो लंच था वो हमारा होटल में हुआ। तो क्योंकि क्या होता है जब हम लोग जाते हैं ना, तो नैंडूज़ जो है ना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग आ गए वहाँ पर, और जो चिप्स वगैरह था ना वो हम लोग खा लिए, और चिकन वगैरह था वो। और फिर वो लंच करने के बाद ना फिर हमारा जो डिनर था वो था हॉल में, जहाँ मैंने बताया ना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा, तो वहीं खाना भी था डिनर हमारा। तो बस हम लोग यहाँ पर ना होटल में ही फिर बात वगैरह जो होता है ना वो सब कर लिए थे। तो फिर हम लोग बोले कि चलो अब हम लोग चलते हैं वहाँ सीधा। मतलब शाम में ही फिर हम लोग हॉल पहुँच गए थे। वहाँ पर सेलिब्रेशन मतलब जो है इंडिपेंडेंस डे का बच्चों को दिखाने के लिए, एक्चुअली ख़ास कर हम लोग आए थे इंडिपेंडेंस का ही सोच के, क्योंकि बच्चों को ना मतलब थोड़ा इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। और ऐसे तो हम लोग कोई भी कल्चर फंक्शन जो हमारा कल्चरल फंक्शन होता है ना, वो बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, बच्चों को दिखाना है। अब हम लोग रहते हैं अफ्रीका में और बच्चे कुछ नहीं जानते ना हमारे ज़्यादातर। तो इसलिए होता है कि बच्चों को ना थोड़ा तो अपने इंडिया का जो है कल्चर वगैरह वो सिखाना चाहिए हम लोगों को। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग हॉल में आ चुके हैं। तो बस फंक्शन जो था ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैं चले गई थी घर वापस, और फिर वहाँ पर जाके ना थोड़ा सा लेट हो गया। मैं और एक दो फ्रेंड थी, उनके घर चले गई थी। तो वो लोग भी बहुत बुलाए हुए थे, तो हम लोग उनके घर गए। और फिर जब उनके घर गए तो फिर वहाँ पर थोड़ा देर रुक गए, तो फिर थोड़ा लेट हो गया आने में। तो फंक्शन ऑलरेडी जो था ना वो स्टार्ट हो गया था। तो जो फंक्शन भी था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा मतलब था ना, तो मतलब बच्चे भी मतलब ना बैठे बैठे मतलब थक गए थे। फिर हमारा जो डिनर वगैरह था वो स्टार्ट हो गया था। तो डिनर में ये लोग ना सिंपल सा मतलब खाना था, सैलड था, और फिर आपका नान था, और नान, फिर ज़ीरा राइस, पनीर, सिंपल जो पनीर होता है ना वो पनीर बना हुआ था, और दाल। तो सिंपल सा था बट बहुत ही टेस्टी था। तो वो हम लोग खा पी के ना फिर हम लोग फिर सीधा मतलब रुके नहीं, हम लोग सीधा आ गए अपने घर। तो हमारा फिर तो 1.5 घंटे का रास्ता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गया था। तो हम लोगों को ना थोड़ा ज़्यादा रात हो जाने से मतलब क्या होता है कि रोड पे ना थोड़ा जानवर वगैरह निकल आते हैं, तो एक्सीडेंट का जो मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मोस्टली ना हम लोग रात ड्राइविंग नहीं, मतलब रात में रुक जाते हैं कहीं और सुबह निकलते हैं। मगर फिर हम लोग 2-3 फ्रेंड थे, तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं चलो रात में ही निकल आते हैं, क्योंकि फिर सुबह ना बच्चों का स्कूल था। तो बस फिर हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग रात में ही निकल लेते हैं। तो रात में जब निकले तो फिर मतलब आते आते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पहले तो हम लोग सोचे कि छोड़ो खाना खाते ही नहीं, डिनर बिना खाए ना हम लोग वापस जा रहे थे। फिर था कि मतलब रास्ते पे तो फिर आपको कोई खाना पीना, अगर बच्चे मतलब साथ में बच्चे भी थे ना, वे हम लोग बच्चे नहीं होते तो फिर हम लोग निकल आते। मगर ये था कि फिर अगर डिनर नहीं करते हैं ना तो फिर रास्ते पे तो बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए, और बच्चे अगर बोलने लगे कि मुझे भूख लग रहा है, तो फिर हम लोग क्या किए, रुक गए कि नहीं छोड़ो फिर हम लोग ना डिनर वगैरह कर ही लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा रात हो गया था क्योंकि सुबह ना बच्चों का स्कूल भी था। तो इसलिए था कि फिर बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो मतलब जल्दी जल्दी ना फिर हम लोग खा पी के फिर निकल आए। और ये जो क्लिप बनाई हूँ ना ये दूसरे दिन का है। तो मतलब आज का जो मैंने वो लंच में बनाई ना, तो वो मेरा था पिज़्ज़ा। और ये जो डो है ना, मैं एक्चुअली उस दिन मतलब एक दिन पहले सोची थी कि मतलब ना मैं पिज़्ज़ा भी बना लूँगी, तो रास्ते में ना खाते हुए जाएंगे। तो जब लेट हो गया ना तो मैं सारा जो डो वगैरह था ना मैं वो फ्रिज के अंदर डाल के रख दी थी। तो देखिए इससे अच्छा बनता है कि नहीं, क्योंकि ये डो को मैं फ्रिज में रख दी थी, तो फिर मैं दूसरे दिन मतलब आज यूज़ कर रही हूँ। तो वही डो को मैं यूज़ कर ली। तो डो जो था ना वो मैं बना के रखी हुई थी। तो मगर इससे आसानी से ना पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और अच्छा ही बन गया था। तो ये देखिए मैं फ्रिज से निकाली हूँ। तो इसके अंदर ना बस इस डो के अंदर ना मैं यीस्ट, शुगर और थोड़ा सा बटर, सॉल्ट, ये सारा जो डाल के ना मिक्स करके हल्का सा वार्म वाटर से ना मैं डो बना ली थी, और इसको रख दी थी बॉक्स के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा फूल गया था कि मेरे बॉक्स से ना ये बाहर भी आ गया था ये डो। तो
मगर फिर उसके बाद फिर मगर तब भी देखिए अच्छा खासा बन गया। तो मतलब ना आप चाहें तो अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप ना पहले से भी डो बना के रख सकते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में अगर आपको देना है ना, तो आप डो बना के रख लें और आप दूसरे दिन ना आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि हाँ बन गया आराम से पिज़्ज़ा ना। तो फिर लंच में बच्चों को मैंने ना यही दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने ना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मतलब लगाए हुए थे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। और चिकन वगैरह भी ना मैं मतलब ना उसी दिन चिकन का भी मैं बना के रखी हुई थी। सारा जो वेजेस वगैरह ना मैं कट करके रख दी थी, मुझे सिर्फ बनाना था। मगर लेट हो रहा था तो फिर मैं सोची कि छोड़ो जल्दी से ना फ्रिज के अंदर डाल दो, बाद में बना लूँगी। तो बस सारी चीज़ें रेडी थी। तो बस यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं ना सोची कि मैं छोटा छोटा भी बना लेती हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, ये हल्का मतलब नॉर्मल जो होता है ना साइज़, मैं वो साइज़ ले ली। और एक जो है ना वो मैं बड़ा साइज़ में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैं ये छोटा इसलिए बनाई थी ना कि एक एक अगर बच्चे खा लेते हैं ना तो सही रहता है। तो इसलिए मैं छोटा छोटा बनाई थी और एक बड़ा बनाई थी। तो मैं छोटा छोटा सोच रही थी कि मैं रख भी दूँगी तो बच्चे स्कूल लेके मतलब खा के जा सकते हैं। मगर मेरे बच्चों ने ना पूरा फिनिश कर लिया। मतलब घूम घूम के बच्चे ना पिज़्ज़ा ही खा रहे थे। तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दी कि हाँ छोड़ो, फिर मैं एक दिन नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊंगी। मैं सोची कि मैं टिफ़िन के लिए भी ना बना के पिज़्ज़ा, जो छोटा छोटा मिनी पिज़्ज़ा आता है ना, वो आप बना के रख लें तो बच्चों को स्कूल में जो टिफ़िन वगैरह भी है ना वो आप आसानी से दे सकते हैं। और बस यहाँ पर फ़ोक लेके ना आप बस इस तरह से छेदा कर दे तो ये अच्छे से ना मतलब ऊपर फूलेगा नहीं, सही रहेगा आपका। और बस अब यहाँ पे जो आपका सॉस है ना, तो बस यहाँ पर मैं जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो डाल दे रही हूँ। और फिर साथ में ना टमाटो सॉस जो होता है, थोड़ा मीठा अच्छा लगता है मेरे बच्चों को टमाटो सॉस, वो लगा देना है। और फिर उसके ऊपर आपको चीज़ स्प्रिंकल कर देना है और जो वेजेस है और चिकन है वो डाल लें। बिना चिकन के भी चाहें तो बन सकता है, बिना चिकन वाला भी आप बना सकते हैं, सिर्फ वेजेस डाल के भी बना लें तो बच्चे खा सकते हैं। और तो बस यहाँ पर से ना यहाँ पर इजी सा जो पिज़्ज़ा है ना वो रेडी हो गया है हमारा।
और बस यहाँ पर मैंने ना ओवन को प्री हीट कर ली थी 15 मिनट्स बिफोर, और अब इसको रख दी हूँ। तो ये बहुत जल्दी से ना 20 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा आपका इजी से। और यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर यूज़ की हूँ, नहीं भी करेंगे ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने यूज़ कर लिया बेकिंग पेपर। और बस ये देखिए, अब इसको 20 मिनट्स के बाद ना आपको इसको निकालना है। तो अब मैं जा रही हूँ ना स्कूल बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल है ना वो खुल चुकी है। तो जब तक यहाँ पर ये बन रहा है ना, मैं यहाँ पर ऑन करके और फिर जाऊँगी बच्चों को लाने। तो बस बच्चे को लेके आऊँगी और फिर यहाँ पर मेरा जो लंच है ना फिर मैं बच्चों को दूँगी। Come. सलाम कौन करेगा? Hello. देखो हेलो कर रहा हूँ, उसको हम सलाम बोले तो बोलो हेलो। No, hello. So assembly, and then people. Then when I was crossing my leg and sitting, people were laughing at it. क्यों? Because it was broken lights, so they were laughing because it was broken. ब्रोक हो गया आपका शूट? No, remember there's a hole on it. A pizza. Ah, that's so disgusting. Mm. So this is wet pizza. No, what's this wet pizza? Huh? No, This is what? it's a chicken pizza. At least. What the daddy gonna eat veg, right? तो बस यहाँ पर ना मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।